बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए सुपर क्रिस्पी पोटैटो रिंग्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये पोटैटो रिंग्स बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है और टेस्ट इसका कमाल का है। बस छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आप अगर नोट कर लें तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और बहुत ही टेस्टी ये पोटैटो रिंग्स बनकर तैयार होंगे। आज मैं ये गार्लिक फ्लेवर में बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो चलिए बिना देर किए अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आलू ले लिए हैं। दो दरमियाने साइज़ के मैंने आलू लिया और इन्हें मैंने अच्छे तरीके से बॉयल करके इसका छिलका रिमूव कर दिया है और अब हम इसे मैश कर लेंगे। आलू बहुत ही अच्छे से गले हुए होने चाहिए ताकि जब हम इसे मैश करें तो इसमें आलू का कोई भी चंक्स नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फाइन सा ये मैश हो जाना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको चेक करा दिया। रेसिपी की तरफ चलते हैं। पैन में शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल 1 टेबलस्पून भरकर। इसमें शामिल कर देंगे फ्रेश लहसुन का पेस्ट 1/4 टीस्पून और कुटी लाल मिर्च इसमें शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून और इसे हम ऑयल में 30 सेकंड तक कुक करेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन निकल जाए और ज़बरदस्ती इसकी खुशबू आ जाए। इससे इसका फ्लेवर 3-4 गुना बढ़ जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। जैसे 30 सेकंड मैंने इसे फ्राई कर दिया, खुशबू आने लगी, मैंने इसमें शामिल कर दिया पानी। पानी यहाँ पर मैंने 1/2 कप शामिल किया। नमक इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। साथ हम इसमें शामिल कर देंगे मैदा। तो यहाँ पर मैदा लिया है मैंने 1/3 कप, यानी कि 1/4 कप से ज़्यादा और 1/2 कप से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। आप चाहें तो इस रेसिपी में फ़ाइन आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये शामिल करके अच्छे तरीके से हमने इसे भून लेना है। तो मैदे को अच्छे से भूनिएगा ताकि इसमें जो आटे का फ्लेवर सा होता है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अच्छे तरीके से 3-4 मिनट जब मैंने इसे भून लिया तो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं मैश किए हुए पोटैटोज़ और इसे भी हम इस मिक्सचर के साथ अच्छे तरीके से 2-4 मिनट तक कुक करेंगे। और यहाँ पर आपने ये ख़्याल रखना है कि जब आप शुरू में लहसुन को फ्राई करेंगे तो वो जलना नहीं चाहिए, बस उसकी खुशबू आने तक आपने फ्राई करना है। और जब आप इसमें शामिल कर देंगे मैदा तो मैदे को आपने अच्छे से कुक करना है ताकि उसमें कच्चापन बिल्कुल भी फ़ील ना हो, बिल्कुल भी आटे वाला टेस्ट ना आए। तो आलू डाल के मैंने 3-4 मिनट इसे कुक कर लिया है। अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे, ठंडा कर लेंगे। इसमें शामिल करेंगे पीसी हुई काली मिर्च बिल्कुल फ्रेश 1/2 टीस्पून और फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून भरकर। साथ इसमें शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून भरकर और इसे अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैं आपके साथ बहुत ईज़ी पोटैटो रिंग्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि आप इसे पहली दफ़ा भी बनाएँगे, इंशाल्लाह आपके बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। और यकीन करें बहुत ही ज़्यादा ये ईज़ी भी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। बच्चों बड़ों सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। तो आज ही टी टाइम पर आप ये स्नैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर पोटैटो की एक डो सी जो है वो रेडी हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डो बहुत ही स्मूथ सी होनी चाहिए, बिल्कुल भी इसमें आलू के या किसी चीज़ के चंक्स नहीं होने चाहिए, लम्स नहीं होने चाहिए। अच्छे तरीके से जब मैंने इसे गूँध दिया तो मैंने काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट किया और ऊपर से हमने ये डो डालकर इसे अच्छे से बेल लेना है। थोड़ा मोटा बेलिएगा और ऊपर से भी दोबारा मैदा डालते रहें आप ताकि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी ना बने। और उसके बाद आपने किसी भी कटर की मदद से या ढक्कन की मदद से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं दरमियाने साइज़ की रख रही हूँ। देख लें दरमियाने साइज़ का ढक्कन होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। और इससे हम इसकी कटिंग करेंगे, एक्स्ट्रा जो है उसे रिमूव कर देंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसका हमें रिंग्स कैसे बनाने हैं। तो यहाँ पर एक छोटे साइज़ का ढक्कन लेंगे, छोटा आप कटर भी ले सकते हैं, मैं ढक्कन से कर रही हूँ ताकि आपसे इजीली हो सके, हर किसी के पास अवेलेबल होता है। तो ढक्कन से यहाँ पर दरमियान की हम कटिंग करेंगे और दरमियान का पीस हटा देंगे और यहाँ पर जी हमारे ज़बरदस्त से पोटैटो रिंग्स बन चुके हैं। चलें जब इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई का आपने ख़ास ख्याल रखना है, ऑयल को आपने हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसे फ्राई करना है। अगर हाई फ्लेम होगी इस पर कलर आ जाएगा और ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे बिल्कुल भी और आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। टोटल 7 से 8 मिनट लगेंगे इसे फ्राई होते हुए, लेकिन आपने मीडियम लो फ्लेम पर ही करना है। और ये जब तक क्रिस्पी नहीं हो जाते, गोल्डन नहीं हो जाते, हम इसे फ्राई करेंगे। तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है और दूसरी साइड पर भी 3-4 मिनट तक इसे फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से देखें जी बहुत ही खूबसूरत सा इस पर कलर आ चुका है, अच्छे से ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो सारे पोटैटो रिंग्स को हम निकाल लेंगे और सेम तरीके से बाकी के भी सारे पोटैटो रिंग्स बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी गार्लिक फ्लेवर इसमें आता है और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, कमेंट में अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। तो माशाल्लाह से देखें कितने परफेक्ट और ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं और देखें बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं और बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखकर और इसे आपने ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अगर तो आपको मेरी मेहनत, मेरी रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ।
चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की ज़बरदस्त, मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़कर भी चेक करा रही थी कि ये देखें कितने ज़बरदस्त और कितने क्रिस्पी से हमारे पोटैटो रिंग्स बनकर तैयार हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।